पहला क्वेश्चन आता है एक बगीचे में एक बगीचे में 225 पौधे लगे हैं। 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंख में कितने ही पौधे लगे हैं? उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं? देखो चला कि एक बगीचे में 2025 पौधे हैं। ठीक, एक बगीचे में 2025 पौधे हैं। मान लीजिए मेरे पास बगीचा हो गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं? कह प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं? यहाँ हम लोग मान लेते हैं क्या, अगर ये पंक्ति होगी हमारी, कितनी पंक्तियां होंगी? कहना कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी पंक्तियां हैं। अगर मान लेते हैं पंक्तियां क्या है, माना बगीचे में पंक्तियों की संख्या क्या मानते हैं? F मानते हैं। पता नहीं कितनी पंक्ति है, बहुत सारी पंक्ति हैं, हमको नहीं पता है कितनी पंक्ति यहाँ पर है। ठीक है, गलत है, अच्छी रहेगा। अरे कोई कहीं बहुत छोटा दिख रहा है। पंक्तियां हमें नहीं पता है। अब जितनी पंक्तियां हैं उतने का है पौधे हैं। अगर पंक्तियां यस हैं तब पौधे कितने होंगे? पौधों की संख्या कितनी है? एस है। अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट बाद भेज रहे हैं। पंक्तियों की संख्या हमें नहीं मालूम है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे। मान यहाँ अगर 10 पंक्तियां होती तो 10 पौधे होते, तो हमसे पूछा क्या उत्तर है? प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति में बात कर रहा है ना। हाँ, अगर प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हैं। अगर 10 पंक्तियां हैं तब प्रत्येक में कितने पौधे लगे हैं? 10 लगा है ना, 10 धम्मा 100 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार पौधों की संख्या मतलब कुल पौधों की संख्या बराबर x होते x, मतलब पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, समान है, तो गुणा करेंगे तभी तो मिलेगा। तो यहाँ कितने हैं, 2025 बराबर x स्क्वायर, या x बराबर क्या जाएगा अंडर रूट में 2025, क्या कितना आएगा 45। तो क्या मिल गया हमें, पंक्तियों की संख्या कितनी है 45, नीचे लिखो अतः पंक्तियों की संख्या अतः क्या पूछ रहा है, तो अब 45 पंक्तियां हैं, हाँ 45 पंक्तियां, तो एक पंक्ति में 45 पौधे लगा होगा, 45 पूरा कर दो। ये पूछ रहा है प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 45, ठीक। और कुछ सवाल है, समदूरस्थ वाला टिक लगा है, संख्या रेखा कोई, ये संख्या रेखा में लगाया है, -4 या 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, है बताना है। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। संख्या रेखा कैसे होता है, ये है संख्या रेखा, यहाँ मान क्या है 0 है, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ध्यान देखो संख्या रेखा ये है, ठीक। ये क्या है, -4 रेखा, अगर उसको भाग करते हैं तो 0.8 आता है, -0.8 आता है, आएगा ना। अब 0.8 कहाँ है, 0.8 हमारे पास यहाँ होगा, 0.8 इनके बीच में होगा, पता है कैसे होगा, 0.8 मिटाना पड़ेगा, वो छोटा कर दिया, अरे 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है ना, पता है। अब 0.8 कहाँ है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पॉइंट क्या है 0.8 है, ये किसके बराबर होगा -4/5। हाँ भाई कितने कर दिया है, पूछने लगेगा, मैं रिजल्ट ले जाओ साइकिल क्या करेगा, बताओ। मान लो 0 के कारण सही है, इसमें नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे बताया है 0 और -1 के बीच में ना। इसके बाद आपका टिक लगाना है, इसमें
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। बताना है, कल बताया था क्वेश्चन। सुधार मतलब सुधार नहीं लाना है, हाँ जीवन में सुधार नहीं लाना है, चाहे कोई कितना करे। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो। ये बताओ 100 सवाल हमारे लगाने से आएगा देखो, नहीं आएगा तुमको लगाएगा। तो वैसे हमसे डेली पूछते रहो, हम डेली बताते रहें, नहीं आएगा तो तुम जान नहीं पाओगे कैसे होता है। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं इस क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग पद कौन है, कौन पद है पूर्ण वर्ग पद कौन है, एक्स स्क्वायर। ये किसका काम कर रहा है, ए स्क्वायर काम कर रहा है। क्या और कहीं पूर्ण वर्ग पद है, नहीं, मतलब माइनस बी स्क्वायर में नहीं, हमको बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपने से। जब बी स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2ab होगा। जो त्रिपदी व्यंजक होता है, कोई भी त्रिपदी व्यंजक तभी पूर्ण होता है जब उसके दो पद क्या होते हैं, पूर्ण होता है, और दोनों ही कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। दोनों का कैसे होंगे, धनात्मक होगा। और जो तीसरा पद होता है उन्हीं दोनों पदों के वर्गमूल का दुगना, ये परिभाषा है। अब हमारे पास एक पद मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमको बी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। अब बी स्क्वायर कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से निकालेंगे, 2ab से निकालते हैं। तो 2ab बराबर कौन, ये क्या है, 4x क्या है, 2ab है। कैसे पता चला हमको, इसमें ए सम्मिलित है, ए इसमें इसका ए का गुणनखंड है। तो ये हमको पता चल गया कि 2ab जो है किसके बराबर है, 4x के बराबर। अगर इसको क्या करते हैं, 2 से 4 काट दो, 2 बार जाएगा, तो ab बराबर हमको कितना मिल गया, 2x मिल गया। a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। हमको क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इसमें कितना हो गया, 4। सेम सवाल है हमारे साथ से। अब यहाँ लिखिएगा, दिए गए व्यंजक में 4 को जोड़ने और कैसे कर रहे हैं, ऐसा करने से इस जो बहुपद है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम 4 को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो हमारे क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो हम कर सकते हैं। ये कर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4। एक बार जोड़ दिया हमने, एक बार घटा दिया। अब ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है, प्लस 4 है, 2ab कौन है, माइनस 4x है। ठीक, बचा क्या क्या हमारे पास, माइनस 5 और माइनस। सेम क्वेश्चन में भी करो, दिखा देंगे अपना खोलकर। ये किसका होगा, x माइनस 2x का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस क्या हो गया, 9 हो गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होगा, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार इसको जोड़ दो, एक बार घटा दो। x माइनस 2 प्लस 3 कर दो और x माइनस 2 माइनस 3 कर दो। ये क्या आएगा, x प्लस 1 हो गया और x माइनस 5 हो गया। शायद हमें सब क्वेश्चन पूछे थे कैसे ये जोड़ दिया, कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15
15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारे पास क्या है? वर्ग। ये क्या है? वर्ग है जो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। यह भी 15 सेंटीमीटर है। यह भी 15 सेंटीमीटर है। यह भी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर भुजा का हमारे पास क्या है? बहुत बड़ा सा वर्ग है। 5 सेंटीमीटर भुजा का कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? मान लीजिए क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यह भी 5 सेंटीमीटर है। यह भी 5 सेंटीमीटर है। यही 5। बहुत सारे वर्ग कटेंगे ना इसमें से, बहुत सारे वर्ग कटेंगे। ठीक, हमारे पापा ने 10 काफी लाए, आप लोग 4 भाई बहन हो, तो पापा ने कहा कि भाई बांट दो। तो आप कैसे बांटे? 5 से 20 में भाग कर दोगे। 5 चौक 20। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को भाग कर दो। यहाँ लिखो बड़े वर्ग की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से आ जाओ। छोटे वर्ग के की पंद्रह पंद्रह में दूसरी 25 होता है ना। चलो हो गया। छोटे वर्ग की भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? छोटे वर्गों की संख्या है बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। कितना आया है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कट गया 25 9 हो गया। देखो 9 वर्ग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 हल कीजिए। क्या है क्वेश्चन? x प्लस 1/a, यहाँ तो चलता नहीं है। x प्लस 1/a कॉमा x माइनस a, इसको हल करना है। इसमें क्या करते हैं आप? x प्लस 1/a और x माइनस a बुरा है, बुरा कर दो। इसका इसके साथ कर दो, इसका भी इसके साथ कर दो। x ब्रैकेट में x माइनस a प्लस 1/a और x माइनस a, x स्क्वायर माइनस ax प्लस x अपॉन a माइनस a बटा a कर दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस एक्स अपॉन ए माइनस 1 क्या दे रहा है एक्स माइनस ए एक्स प्लस सही है उससे घबराते हैं ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस ए ऐसे कर दिया है प्लस कर दिया है क्या इसको सॉल्व कर दिया है एलसीएम मिल गया ये हो गया एक्स माइनस ठीक है लघुत्तम लेके सॉल्व कर दिया आप ऊपर ही लगा देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्स माइनस ए बटा ए क्या प्रॉब्लम अगला क्वेश्चन एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कहाँ आने दो मैं बहुत जल्दी तुम्हारा पहुँचने दो अब ये जा ही नहीं पाए कहाँ खाली आ गया एक साइकिल के एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 100 चक्कर लगाने में 100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा मैं कितना बताई इस बात हाँ सही पढ़ो नहीं पढ़ो सही पढ़ो नहीं तो इनाम नहीं मिलेगा जब रूल ये सब टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं बहुत अपने समझ से बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन आपको करके समझाते हैं ठीक तो उस टाइम अच्छे से समझा मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो होते हैं याद करने वाले क्वेश्चन नहीं होते अगर आपको लगता है कि सीरीज ये सीरीज से याद कर लेंगे तो पास हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है इस बात को ध्यान दें एक साइकिल हमारे पास है ये साइकिल है ये इसका पहिया हो गया मान लो ठीक इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 21 सेंटीमीटर ठीक कह रहा है क्या 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूर जाएगा जब आप 100 चक्कर अपने घर से यहाँ मान लो आ रहे हो तो पहिया आपको ये 100 चक्कर घुमा स्कूल से अपने घर से स्कूल आ गए हैं ना मान लो कि आपको पहिया ये 100 चक्कर घुमा तो ये बताओ जब यहाँ से पहिया यहाँ तक आया मान लो एक चक्कर लगा अगर इसको हम ओपन कर देते हैं तो ये कैसे खुल जाएगा कैसे इसका ये बाहरी भाग ही आपको दर्शाता है बाहरी भाग हम लोग क्या कहते हैं परिध कहते हैं जो कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है तो दिया है क्या दिया है ये क्या है एक वृत्त है ये क्या है वृत्त मतलब सर्कल ठीक यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ठीक और हाँ अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है कि परिधि निकालना है ये आपके सेंस पर काम करता है आप क्वेश्चन समझना पड़ता है तो यहाँ हमें क्या निकालना है परिधि निकालना है तो यहाँ लिखेंगे क्या वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि फार्मूला क्या होता है 2 पाई आप यहाँ पूछ सकते हो कि पाई की वैल्यू हम क्या रखें तो 2 होते 22/7 होते 21 बताओ क्या अभी क्या कह रहे हैं हम तो रखा है प्रॉब्लम देखो क्या करना होता है आपको
अगर संख्या कट जा रही है आराम से, काम हमारा सरल ढंग से हो जा रहा है तो हमें 22/7 ही रखना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है तो आप 3.14 रखेंगे तो सरल काम होगा। ये आराम से करके कितनी बार गया? 3 बार गया। तो ये क्या मिल गया हमको? 22 गुना 44 होते 3 4 3 12 के 2 हासिल हुए, कितनी 12 कितना हो गया? 13। इसका मात्रा क्या होगा? मात्रा क्यों होगा? मात्रा क्या होगा इसका? यूनिट। मात्रा का वर्ड कभी सुने? आए होपलेस होती होती घबराती का है। जब 2 में तुम घर के हो, डेली तुमसे हम मिलते हैं, जब तुम हमसे घबरा रही हो, मात्रा का वर्ड कभी जीवन में सुनी हो? तुम इसका मात्रा क्या होगा? काहे नहीं मालूम? बताओ। इतना सरल ढंग से कह देना कि हमको नहीं मालूम है, नहीं ठीक है। हाँ, काहे नहीं मालूम? खाना खा गए थे? हाँ, क्या होगा इसका मतलब? सेंटीमीटर, क्योंकि 8 कितनी बार है? एक ही बार, एक ही सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है? इस पहिया कितनी चक्कर लगा रहा है? 100 चक्कर। पहिया को 100 चक्कर लगाने में तय दूरी क्या होगा? 100 गुणित 132 क्या होगा? बताओ। इसको गुणा करने गुणा करो कितना सा आएगा? कितनी दूर तुम्हारा? चलो आगे बताओ। बस खत्म गया, टाइम नहीं ऊपर क्वेश्चन खत्म गया। समझ लीजिए चला ये बड़े सवाल आना चाहिए। तेरह 13,200 सेंटीमीटर। 13,200 सेंटीमीटर घर से आपके यहाँ आने दूरी है। कितने किलोमीटर?